तो गाइज आज की इस वीडियो में टॉप 40 जीके प्रश्न लेकर आए हैं जो हाल फिलहाल के किसी भी एग्ज़ाम के लिए वेरी इम्पोर्टेंट है। तो मेरा पहला प्रश्न है दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए गांधी जी। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा गांधी जी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, दांडी मार्च कब हुआ? दांडी मार्च कब हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1930 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुई? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? खिलाफत आंदोलन किससे जुड़ा था? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा मुस्लिम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1905 को। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण कब हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1974 को भारत का पहला परमाणु परीक्षण शुरू हुआ था। ठीक है। प्रश्न हमारा दोस्तों, ओपेटिन फूड किससे संबंधित है? ओपेटिन फूड किससे संबंधित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए दूध उत्पादन से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है, भारत का पहला आईआईटी कहाँ स्थापित हुआ? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी खड़गपुर। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा खड़गपुर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी वन संरक्षण से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न हमारा है, नर्मदा बचालो आंदोलन किससे जुड़ा? नर्मदा बचालो आंदोलन किससे जुड़ा है? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए नदी संरक्षण से। नदी संरक्षण से। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए 1885 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा 1885 को। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंगाल विभाजन कब हुआ? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए NH 44 ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सांची संतूप किस राज्य में है? सांची संतूप किस राज्य में है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बिहार में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा बिहार में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बाबर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है,
पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1761 को। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? फतेहपुर सीकरी किसने बनाया था? फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी अकबर ने। ऑप्शन बी अकबर ने। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाया? तो अकबर ने। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी यमुना नदी के किनारे स्थित है। ताजमहल हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? अजंता की गुफाएं किस राज्य में है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी हीराकुंड बांध। भारत की सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए 1935 को। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मुंबई में। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संसद के कितने सदन है? भारतीय संसद में कितने सदन है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी 2 सदन है। भारतीय संसद में कितने सदन है? तो 2। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है लोकसभा के सदस्यों का कार्यालय कितने वर्ष का होता है? लोकसभा के सदस्यों के कार्यालय कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी 6 वर्ष के लिए। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न हमारा है भारतीय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं वर्तमान में? इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 12। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी 18 वर्ष। वोट देने की न्यूनतम आयु कितनी है? तो 18 वर्ष। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षण किससे द्वारा नियुक्त होता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किसके द्वारा नियुक्त होता है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी राष्ट्रपति। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? भारत का अटॉर्नी जनरल किसके द्वारा नियुक्त होता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी दक्कन पठार। दक्कन पठार। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? थार मरुस्थल कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब
ऑप्शन नंबर बी राजस्थान में। ऑप्शन बी इसका राजस्थान में हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफार्म कहाँ है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुबली। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी नहावा सेवा जनपथ। नहावा सेवा जनपथ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है, काला सोना किसे कहा जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी पेट्रोलियम को। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा पेट्रोलियम को। काला सोना किसे कहा जाता है? तो पेट्रोलियम को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ओजोन परत किससे बनी होती है? ओजोन परत किससे बनी होती है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ओजोन गैस से। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या है, डीएनए का पूरा नाम क्या है? डीएनए का पूरा नाम क्या है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका हो जाएगा पूरा। ठीक है। इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी त्वचा। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में 40 जीके प्रश्न लेकर आए थे, जो आपको बहुत ही आसानी तरीके से बताने का प्रयास किए हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।